स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया साहब। आज स्टार्ट करें, ठीक है ना। चैप्टर सेकंड है लेकिन यूनिट अभी ये फर्स्ट ही है, ठीक है बेटे। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको 11th क्लास से याद दिलाता हूँ। 11th का ग्रेविटेशन, मैंने आपको 11th में भी बोला था कि बेटे ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है 11th का जो आपको 12th में वापस पढ़ने को मिलना है। बच्चा बोला कैसे? वहां पे हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ी, सही है। क्या फॉर्मूला था साहब? ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता था सर F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय r का स्क्वायर। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होती थी G m बाय r का स्क्वायर। ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता था माइनस ऑफ G m बाय r। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस ऑफ G m1 m2 बाय r। बड़े बच्चों ध्यान से देख, ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्ड यहां पढ़ चुके। ये न्यूटन्स लॉ था ग्रेविटेशन का, इसके कॉरस्पॉन्ड साहब यहाँ पे कूलम्स लॉ आ गया। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देख एनालॉग है या नहीं एक दूसरे के? बिल्कुल सेम है। यहाँ चार्ज है सब, वहां मास था, आया ना। ये ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, इसके कॉरस्पॉन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज K Q बाय R का स्क्वायर। अब ये है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो साहब इसके कॉरस्पॉन्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज K Q बाय R। वहां पे माइनस आता है, यहाँ माइनस नहीं आता है क्योंकि ये चार्ज अगर आपका प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है बेटे। मैंने प्लस लिखा है तो K Q बाय R। और साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज K Q1 Q2 बाय R। जिस तरीके से आपने वहां पर ये चार पैरामीटर पढ़े थे बिल्कुल सेम कॉरस्पॉन्ड चल रहे हैं साहब। बच्चा बोला सर आपने पहले चारों फॉर्मूले एक साथ क्यों लिखा दिए? ये अभी तो आए भी नहीं है। सिर्फ एक बात आपको समझाने के लिए कि साहब ये जो दो क्वांटिटी पहले चैप्टर के अंदर पढ़ी गई, ये दोनों की दोनों क्वांटिटी वेक्टर हैं। ये ध्यान रखिए, ये क्वांटिटी कैसी थी? वेक्टर। और बेटे अब जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मतलब जिसमें ये दो क्वांटिटी पढ़ी जाएंगी साहब, ये दोनों क्वांटिटी स्केलर है। ये ध्यान रखना। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है साहब। अगर क्वांटिटी स्केलर है तो न्यूमेरिकल करते समय आपको इस चार्ज का बेटे साइन कंसीडर करना है। ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल करते समय साइन कंसीडर होगा, ये बात समझना। न्यूमेरिकल करते समय साइन कंसीडर होगा। ये दो वेक्टर हुआ था साहब, प्लस माइनस का काम होता था, डायरेक्शन दिखाना, डायरेक्शन दिखाई, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब डायरेक्शन का खेल खत्म, अब चार्ज का साइन कंसीडर होगा आगे पूरे चैप्टर के अंदर। इसलिए दो बिल्कुल अलग चैप्टर दे रखे हैं। फोर्स फील्ड अलग है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी अलग दे रखी है एनसीईआरटी। अब बच्चा जब ये चारों क्वांटिटी को पढ़ लेता है ना तो जो मन का कच्चा होता है वो इन साइन के अंदर ही अटका रहता है। पता चला फोर्स वाले में साइन लगाने लग गया, फील्ड वाले में साइन लगा रहा है साहब, पता चला पोटेंशियल में डायरेक्शन देख रहा है साहब। इसलिए टॉपिक की स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखा दिया कि वेक्टर पढ़ चुके, अब स्केलर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब साइन कंसीडर होगा, साइन कंसीडर होगा। बात समझ में आई है बेटे? तो अगर आप लिखना चाहें तो पेज के ऊपर इसको जरूर लिख लेना, जरूर, ठीक है बेटे। अब चार्ज का साइन कंसीडर होगा, ठीक। अब आजा, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं साहब। या स्क्रीन को रोको बेटे, एक बार इसको लिख लो। लिख लिया? अब आजा बेटे डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। ये जो टॉपिक है ना बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल साहब, ये टॉपिक नहीं है, ये जन्नत है। ये टॉपिक नहीं है, ये जन्नत। अगर पकड़ पाए ना कसम से मजा आ जाएगा। इस टॉपिक का ना बेटे फिजिकल मीनिंग मतलब इसकी फीलिंग आनी चाहिए इस टॉपिक की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं साहब? देखो, पहले आई इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज होता है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड फैला करके बैठ जाता है, ठीक है साहब। और उसकी फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है साहब। मतलब फोर्स और फील्ड हो गई, पहले बनी फील्ड फिर आगे फोर्स, ठीक है। अब जो ये चार्ज के चारों तरफ बेटे फील्ड जनरेट होती है ना, इस फील्ड का अपना पोटेंशियल होता है। जैसे फील्ड की हर जगह पर इंटेंसिटी अलग अलग होती है, वैसे ही हर जगह का पोटेंशियल भी अलग अलग होता है। वैसे ही हर जगह का पोटेंशियल भी अलग अलग होता है। बात को पकड़ना इधर देख।
बेटे ये कोई चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, पॉजिटिव है, क्या साहब ये अपने चारों तरफ एक फील्ड फैला करके बैठता है? हाँ सर, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बना करके बैठ जाता है। हाँ, बाय कन्वेंशन हम लोग इन्फिनिटी तक कंसीडर करते हैं, लेकिन इन रियलिटी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही होती है। ठीक है सर। अब मैं इसके चारों तरफ जो स्पेस है, जो इसकी फील्ड चारों तरफ फैली हुई है, सही ना बेटे, इसकी चारों तरफ क्या फैली हुई है? ये फील्ड है। ठीक है, अब इसकी फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं साहब, कोई एक पॉइंट ले लिया इसकी फील्ड के अंदर। मान ले बेटे ये पॉइंट पकड़ लिया मैंने, ये कोई पॉइंट है साहब, ये पी आर की दूरी पर, बात को पकड़ना, ये पी पॉइंट है। इस पॉइंट की बेटे दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दो विशेषताएं होती हैं। पॉइंट की विशेषता है, जैसे आप हैं तो आपकी दो विशेषताएं, क्या? एक आपका नाम और एक आपके पिताजी का नाम। बोल सही बात है नहीं? तो आपकी दो विशेषताएं हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन द सेम फॉर्मेट इस पॉइंट की भी दो चीजें होती हैं। क्या क्या? एक होता है बेटे उस जगह का पोटेंशियल और एक होती है उस जगह की फील्ड इंटेंसिटी। बच्चा बोला फील्ड इंटेंसिटी तो मैं पढ़ के आया। हाँ साहब, और इसका फॉर्मूला भी मैं पढ़ के आया हूं, ये KQ/R² आया था, KQ/R²। अब पोटेंशियल का हम लोग अभी ड्राइव करेंगे, ये आएगा KQ/R। बच्चा बोला सर फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल, हाँ बात को पकड़ना, मजा आ जाएगा। हम लोगों ने फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कैसे करी थी? हमने फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करी थी साहब, इस जगह पर यूनिट पॉजिटिव या टेस्ट चार्ज रख दो, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, वो इस जगह की इंटेंसिटी होती है। बिल्कुल सच्चाई है साहब। फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन हुई थी? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। प्लेस्ड, भाई किसी ने तो रखा होगा, अपने आप तो नहीं आया चार्ज। मैंने एक बच्चे से कहा बेटे यहां पे टेस्ट चार्ज ला के रख दे, मुझे इस जगह की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। साहब वो बच्चा उस टेस्ट चार्ज को कहीं से तो लेकर के आएगा। हमारे सिलेबस में जब हम डेरिवेशन करते हैं तो बाई कन्वेंशन इन्फिनिटी से आता है। ये मैंने आपको पहले बोला था, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कहीं ना कहीं रेफरेंस लेना होता है साहब। अपने सिलेबस के अंदर रेफरेंस इन्फिनिटी पर है। कहां है? इन्फिनिटी पे। मैंने एक बच्चे से कहा टेस्ट चार्ज ला के रख दे यहां, बोला सर ले आऊंगा। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, बच्चा टेस्ट चार्ज लेने गया साहब, मैंने कहा इन्फिनिटी से, बच्चा इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज लेकर के आया, बोला सर चार्ज लाने में पसीने छूट गए, बहुत जोर लगा सर। क्यों लगा साहब? वो इसलिए लगा सर जो आपने टेस्ट चार्ज मंगाया Q0 पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव था। यहां से तो मैं बड़े मस्त आराम से टेस्ट चार्ज को मान लो अपने हाथ पे लेकर के चल दिया। बोला सर मैं यहां से तो आराम से लेके आया, लेकिन जैसे जैसे इसके नजदीक आता गया सब ये रिपल्शन मारने लग गया। सर मेरे को तो बहुत जोर लगाना पड़ा, क्योंकि आपने टास्क दिया था, आपने कहा था कि इस जगह ला के रख दे, मुझे फोर्स की वो क्या नाम है यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फोर्स एक्सपीरियंस निकालनी है, तुझे यहाँ ला के रखना है। बोला सर बहुत जोर लगा रखने में साहब। जब मैं चार्ज को लेकर के आ रहा था ना सर, ये रिपल्शन मारने लग गया, मेरा बहुत वर्क हुआ साहब। वो वर्क कहां गया? ये जो वर्क हुआ है ना बेटे, मान लो 10 जूल वर्क हो गया, तो ये जो 10 जूल है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक्स। बात को समझियो, जैसे पहले फोर्स को समझना, इस जगह की फील्ड इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल इस जगह की फील्ड इंटेंसिटी E थी, तो फोर्स क्या होता था? फोर्स साहब चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, इस जगह की इंटेंसिटी E थी, मैं एक चार्ज रखूंगा तो 1E आंसर हो गया, 2 रखूंगा तो 2E हो गया, 3 रखूंगा तो 3E हो गया। जब तुझे उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल गया तो कितना भी चार्ज रख दे क्या तू फोर्स निकाल देगा? हाँ बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। तूने क्या काम किया? टेस्ट चार्ज लाया और इस जगह का पोटेंशियल निकाल करके बैठ गया। तू पोटेंशियल निकाल के बैठ गया, बोला सर 1 चार्ज लाया, 1 यूनिट लाया था ना, तो V वर्क करना पड़ा था। 1 चार्ज लाया तो V वर्क करना पड़ा। तो साहब अगर मैं 2 लाता तो सर, बोला सर 2V करना पड़ेगा, अगर मैं 3 लाता तो 3V करना पड़ेगा, 4 लाऊंगा तो 4V करना पड़ेगा, 5 लाऊंगा तो 5V करना पड़ेगा। ये वर्क डन हो गया साहब। तो V क्या है? V उस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई साहब, कि सर इस पॉइंट पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखाओगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा। तो जब टेस्ट चार्ज का वर्क तुझे पता है, मतलब 1 का वर्क पता है, 1 को लाने में इतना लगा, तो 2 को लाने में 2 भी हो गया, 3 को लाने में 3 भी हो गया साहब। तो उस जगह की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है फील्ड और एक होता है पोटेंशियल। जब मैं चार्ज को लेकर के आया, मुझे जो वर्क करना पड़ा टेस्ट चार्ज को,
जो वर्क मुझे करना पड़ा वो उस जगह का पोटेंशियल कहलाता है। और जब मैं उसको वहां रख देता हूं और ये पेरेंटल चार्ज जितनी फोर्स लगाता है टेस्ट के ऊपर, वो उस जगह की फील्ड इंटेंसिटी पता है क्या नाम है, उस जगह की फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। आपको उस जगह उस पॉइंट की दोनों चीजें पता है, उसका पोटेंशियल भी पता है, उसकी इंटेंसिटी पता है। इंटेंसिटी पता है तो फोर्स पूछ ले, कितने चार्ज की फोर्स पूछ ले, एक चार्ज रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4, कुछ भी रख, फोर्स बता दूंगा। और जब पोटेंशियल पता है तो साहब 1 को लाने में इतना वर्क करना पड़ा तो 2 को इतना करना है साहब, 3 को लाने में 3 से गुणा कर दे, 4 के 4 से कर दे, 5 का 5 कर दे। मतलब पोटेंशियल और फील्ड इंटेंसिटी ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये बात आपको रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। बात समझ में आई है बेटे? ये एक ही पॉइंट की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक? तो ये है कंसेप्ट। तो स्टेटमेंट लिख दी और उसके नीचे छोटी छोटी बातें लिख। तो हाउ टू डिफाइन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है बेटे? तो पोटेंशियल डिफाइन हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय क्यू नॉट, वर्क डन बाय क्यू नॉट। तो उसके नीचे ये लिख दो। देखो दुनिया के लिए तो ये फॉर्मूला है, मैंने आपको दुनिया ये भी कंसेप्ट ऐसे समझाया था कि बेटे फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F बाई क्यू नॉट, ये दुनिया के लिए, लेकिन हमारे लिए फॉर्मूला ये था क्यू नॉट इंटू ई, जिसको मैं बोलता था चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। फिर मैंने इसको जनरलाइज किया तो इसको क्यू ई कर दिया था, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। अब मैं ये तो दुनिया के लिए है, अब हमारे लिए क्या, ध्यान से सुनियो, वर्क डन बराबर है पोटेंशियल इंटू में क्यू नॉट, पोटेंशियल इंटू में क्यू नॉट। वी क्या चीज है सर? वी उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है, ये क्यू चार्ज है और इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल वी है। बहुत सही बात है। और तूने कितना चार्ज ला करके रखा है? सर मैंने इस जगह पर क्यू नॉट ला करके रखा है। साहब क्यू नॉट को लाने में भी लगा है? हाँ। अगर कल को क्यू लाऊंगा तो सर क्यू से, तो क्या इस फॉर्मूले को ये जनरलाइज कर दूं, क्या वी इंटू में क्यू, ये जनरलाइज हो गया। अब इसको पढ़ते कैसे, ध्यान से सुन, बिल्कुल उसी रेस्पेक्ट में पढ़ना है, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। यहां का अंदाज देख क्या साहब, उस पॉइंट का पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल और गुणा में वो चार्ज जो रखा है, पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा है। ये फॉर्मूला आपको आज के बाद ये बोलना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल पता है साहब और आपको कहता है यहां पे ये चार्ज ला के रख दो, तो फॉर्मूला होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा है। मान लो किसी जगह का पोटेंशियल 50 वोल्ट था, आपने 2 चार्ज रखा, 100 जूल वर्क हो गया साहब। वहां 3 चार्ज रखा, 150 जूल हो गया साहब। चार्ज रखा, 200 जूल हो गया साहब। तो दुनिया के लिए डेफिनेशन ये है, लेकिन हमारे लिए कंसेप्ट ये है। और बोलने का अंदाज, उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा है, उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा है। देखो बेटे ये फिजिक्स है, किताबी लैंग्वेज से बात नहीं बनती है, अंदाज अपना अपना, ठीक है ना? कंसेप्ट को समझने के अंदाज है। आप भी ऐसे बोलिएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा है। क्लियर है? तो ये लिख ले, उसके नीचे लिखो ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट बोल, ऐसा यूनिट हो जाएगी बेटा ये जूल पर कूलम, ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है बेटे वोल्ट। जूल पर कूलम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोल्ट। क्लियर है? कैसी क्वांटिटी है साहब? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन हो गई। हाँ, कल को आपसे डेफिनेशन पूछ बैठे, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप पहले एक बार स्क्रीन को रोको, एक साथ ही लिखा दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस की भी वोल्ट की भी, ठीक है बेटे? स्क्रीन को रोको, इसको नोट करो।
लिख लिया बेटे। तो जब भी अकेले बैठो तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ऐसे ही बोलना है बेटे, सही है। उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा है, उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा, बैठे बैठे बोलते रहा कर, ठीक है, इससे अपनापन लगता है। उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा है। चलो अब बेटे डेरिवेशन पर आ जा, डेरिवेशन नंबर डाल देना जो भी चल रहा होगा, ठीक है। 11 चल रहा होगा मेरे हिसाब से, 11। हेडिंग बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल। भाई जिसकी वजह से आपने फील्ड पढ़ी है उसकी वजह से, सबकी वजह से पोटेंशियल होगा बेटे, ठीक है ना। सिंगल चार्ज की वजह से, ठीक है, ऐसे डायपोल का पोटेंशियल, शीट का पोटेंशियल, लाइन चार्ज का पोटेंशियल, भाई फील्ड फैलाई है तो पोटेंशियल तो होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव